आज हमारे अध्ययन का विषय है रस, जो कि व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि रस यानी क्या, रस यानी होता क्या है। तो रस का तात्पर्य होता है आनंद, अनुभूति या फिर फीलिंग, जिसे हम महसूस करते हैं। किसी भी घटना को देखने के बाद हमारे मन में जो फीलिंग उत्पन्न होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर हम साहित्यिक तौर पे या व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो उसका अर्थ हम देख लेते हैं कि रस यानी क्या। रस साहित्यिक और कलात्मक आनंद के स्रोत को भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुखता दी गई है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार रस का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक और सौंदर्यात्मक आनंद प्रदान करना है। इसके मुख्य 9 प्रकार है, किंतु आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य माना है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अनुभूति को जिसको हम महसूस करते हैं, किसी भी तरह की फीलिंग को जिसे हम महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। वैसे तो रसों की संख्या 9 बताई गई है, किंतु आचार्य विश्वनाथ ने 10वां जो रस माना है वो वात्सल्य का माना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, रस यानी अनुभूति, चाहे वो अच्छी अनुभूति हो चाहे बुरी, किसी भी तरह की अनुभूति जिससे उस प्रकार की भावना या फीलिंग उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब इसका जो पहला रस है, पहला जो प्रकार है, तो वो पहला प्रकार कौन सा है, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई पिक्चर देखते हैं, उसमें जो रोमांस वाला सीन आता है, ठीक है, हीरो हीरोइन जब रोमांस करते हैं तो उस तरह की भावना वाला जो सीन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। तो यहाँ पे कैसा बताया है, प्रेम और सौंदर्य का रस। ठीक है, कि जैसे राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में बताया गया है, तो उस रस को हम क्या कहेंगे, श्रृंगार रस। और सामान्य तौर पे मैंने बताया कि यदि हम पिक्चर देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, उसमें हीरो और हीरोइन के प्रेम को दिखाया गया है या रोमांस की कुछ घटना को दिखाया गया है, तो उस रोमांस से हमारे मन में जो उत्पन्न भावना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रृंगार भावना। ठीक है, श्रृंगार रस कहेंगे कि हमारे मन में भी वो रोमांस को देख के हमारे मन में भी रोमांस उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो उस रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं। वीर रस, अब देखिए हम किसी फिल्म को देखते हैं तो उसमें वीरता के बारे में बताया है। ठीक है ना, जैसे हम बॉर्डर पिक्चर हो गई या फिर जितनी भी है बॉर्डर है, उसके अलावा सैनिक से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर देखते हैं, तो उसमें हमें कैसा बताया रहता है कि उसमें वीरता के बारे में बताता है कि कोई राजा है या कोई सैनिक है, वीरता से लड़ता है, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ता है। ठीक है, और उसको देखने के बाद, वो पिक्चर को देखने के बाद या फिर वो सीरियल को देखने के बाद हमारे मन में भी उस तरह की वीरता जाग जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बाहुबली पिक्चर देखा। ठीक है, बाहुबली पिक्चर में जैसे जब वो जब उनकी सेना हताश और निराश हो जाती है और उनका मनोबल टूट जाता है कि अब हम युद्ध जीत ही नहीं सकते, तब उसमें बाहुबली बोलता है कि माँ की रक्षा करेगा कौन, और मैं अपनी माँ के लिए लड़ने जा रहा हूँ, तो कौन मेरे साथ लड़ेगा। तो इस तरह से वीरता, मतलब उसमें जोश भरता वो सैनिकों में, और जो गिरे हुए सैनिक भी रहते हैं, जो मरते हुए सैनिक भी रहते हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते नहीं, हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो जब इस तरह का, जब शौर्य और वीर इस तरह की बातें या इस तरह का सीन देखते, तो हमारे मन में भी अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, या राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना हमारे मन में प्रबल हो जाती है। जैसे हमने देशभक्ति की पिक्चरें देखी हैं, ठीक है, देशभक्ति की पिक्चर हो गई, या इसके अलावा सीरियल हो गए हैं कि इसमें किस तरह से वीर योद्धा सैनिक लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए लड़ते हैं। हाँ, तो उन चीज़ों को देखकर हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीर रस। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पराक्रम, साहस और वीरता का रस। ठीक है, इसको पराक्रम भी बोलते हैं, साहस भी बोलते हैं और वीरता का रस भी बोलते हैं। ठीक है, और युद्ध में योद्धाओं का साहस। ठीक है ना, जैसे हम अभी ये पिक्चर में हमने देखा है, कौन सी, अभी शिवाजी महाराज की जो निकली थी छावा, उस पिक्चर को देखने के बाद जब जो संभाजी महाराज है,
आखिरी दम तक लड़ते हैं, औरंगजेब के सामने हार नहीं मानते हैं, और उनके साथ में उनका जो कवि रहता, कवि कलश, वो भी हार नहीं मानता है और झुकने को तैयार नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। तो जब हम इस तरह की पिक्चरों को देखते हैं तो हमारे मन में वीरता की भावना जागती है, साहस की भावना जागती है, पराक्रम की भावना जागती है। तो इसी तरह की जितने भी हम काव्य या कविता या पाठ पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो भावनाएं जागती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वीर रस। ठीक है, समझ में आया? अब करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस मतलब हम किसी पिक्चर को देखें और उसमें बताया कि भैया किसी की माँ मर गई, ठीक है, तो हमें पता है कि वो पिक्चर नकली है, ठीक है, उसमें जो किरदार है वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तब भी उस पिक्चर को देखने के बाद किसी की, हीरो की माँ मर गई है, तो वो जब रोता है तो हमारे मन में भी अपने आप ही, हमारे आँख से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं, है ना, हमको उसके प्रति दुख होता है, जबकि हमें पता है कि नाटक है, तो भी हमें दुख होता है, तभी हमारे मन में करुणा जागती है, शोक उत्पन्न होता है, अपने आँख से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं। तो किसी ऐसी घटना को देखने के बाद हमारे मन में दुख उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न हो, शोक उत्पन्न हो, तो उस रस को हम क्या कहते हैं? करुण रस। ठीक है, जैसे शोकपूर्ण घटनाओं का वर्णन, शोकपूर्ण घटनाओं का मतलब किसी की मृत्यु का वर्णन किया, तो हमें अपने आप ही दुख महसूस होने लगता है। हाँ, और कुछ ऐसी घटना हम देख लेते हैं कि देखो हीरो की हीरोइन मर गई आखिरी में, तो हमें अपने आप ही आँख से आंसू आने लगते हैं या हमको दुख महसूस होने लगता है, तो हमें दुख की अनुभूति हुई ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? करुण रस। ठीक है, अद्भुत रस। अब अद्भुत रस किसे कहते हैं? कि यदि हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल आश्चर्य वाली कोई चीज़ ऐसी प्रकट हो गई, जिसे देख के हमारे मन में चमत्कार उत्पन्न हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? अद्भुत। हमारे मुंह से निकल जाता है एकदम अद्भुत, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल अद्भुत, आश्चर्य, तो उस रस को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस। ठीक है, यानी हम किसी काव्य को पढ़ेंगे या कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सी भावना जाग रही? बिल्कुल अद्भुत, चमत्कार वाली, आश्चर्य वाली, तो उस रस को हम क्या कहेंगे? अद्भुत रस। ठीक है, तो इसमें उदाहरण के तौर पे बताया कि असाधारण घटना है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, अचानक और अद्भुत तरीके से हो जाती है, तो उस घटना को देख कर या पढ़ कर या सुनकर हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उस भावनाओं को हम अद्भुत कहेंगे, और उस अद्भुत से हमारे मन में जो अद्भुत रस की अनुभूति होती है, यानी फीलिंग होती है, तो उसे हम अद्भुत रस कहेंगे। ठीक है, अब हास्य रस। हास्य रस मतलब किसी घटना को देखने के बाद या किसी कविता को पढ़ने के बाद या किसी कहानी को सुनने के बाद एकदम से हंसी छूट जाती है, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कॉमेडियन सीरियल देखते हैं और उसमें से कॉमेडी चीज आ जाने पर क्या होता है? एकदम से हंसी छूट जाती है, तो हमको किसकी फीलिंग होती है? हमें कौन से रस की अनुभूति होती है? हास्य रस की अनुभूति होती है। ठीक है, अब भयंकर रस। भयंकर रस मतलब क्या होता है? कि हमें किसी घटना को देखने के बाद हमको डर लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भयंकर रस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भूत प्रेत से संबंधित पिक्चर देख रहे हैं, हमें पता है कि वो नाटक के तौर पे दर्शाया गया है, तब भी उस दृश्य को देखने के बाद हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भयंकर रस। ठीक है, या भय रस, इसमें बताया डर और भय का रस। ठीक है, जैसे डरावनी कहानियां देख लिया या कहानी सुन लिया, तो हमारे मन में काय का निर्माण होगा? भय का, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? भय रस। ठीक है, अब रौद्र रस। रौद्र रस मतलब किसी भी घटना को या किसी भी कहानी को या किसी कविता को पढ़ने के बाद हमको एकदम से गुस्सा आ जाए, ठीक है, और गुस्सा इतना तेज हो जाए कि हम मरने मारने पर उतारू हो जाए, तो उस रस को हम क्या कहेंगे? रौद्र रस। ठीक है, जिसमें हम क्रोध और आवेश में बिल्कुल आ जाएंगे, तो क्रोध और आवेश में आने वाले रस को क्या कहते हैं? रौद्र रस। ठीक है, जैसे युद्ध में क्रोधित योद्धा, जैसे युद्ध हो रहा है तो देखते हैं ना कैसे बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। हम संभाजी महाराज का पिक्चर देखा था हमने, तो उसमें कैसे कि जब वो युद्ध में लड़ते हैं तो एक में एक को बिल्कुल क्रोध से, बिल्कुल आवेग से आके एक में एक को मारते हैं और वो करते हैं, और बिल्कुल देखने के बाद बिल्कुल रौद्र अवतार ले लेते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? रौद्र रस, जिसमें क्रोध की अनुभूति हो। ठीक है, बीभत्स्य रस मतलब जिसको जो ऐसा दृश्य या कोई ऐसी कहानी या कोई कविता पढ़ने के बाद या कोई फिल्म को देखने के बाद हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीभत्स्य रस या घृणा रस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
कोई ऐसे दृश्य में दिखा रहा है कि किसी जानवर के मांस के टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है या उसको खून से लथपथ है, तो ये देखने के बाद हमारे मन में बिल्कुल घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो उस दृश्य को या उस भाव को हम क्या कहेंगे, बीभत्स रस। यदि किसी का मर्डर हमारे सामने कर रहे हैं तो उसको देख के बिल्कुल एकदम घृणा उत्पन्न होगी, या किसी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है तो उसको देखने के बाद हमें बिल्कुल घृणा उत्पन्न होगी, तो उसे ही घृणा रस कहेंगे या बीभत्स रस कहेंगे। ठीक है। अब शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस मतलब जिसको देखने के बाद हमारे मन में शांति उत्पन्न हो, संतोष उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत रस। जैसे कोई भी आध्यात्मिक अनुभव है ना, हम कहीं जाके प्राणायाम करते हैं या भक्ति भाव करते हैं तो हमारे शांति का अनुभव होता है, तो उस शांति के अनुभव को ही हम क्या कहेंगे? शांत रस कहेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, यानी हमें जिसमें शांति संतोष की अनुभूति हो, उस रस को हम शांत अनुभव, शांत रस कहते हैं। अब 10वां रस जो बताया है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का तात्पर्य यह होता है कि माँ और बेटे का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, तो उस प्रेम को क्या कहेंगे? वात्सल्य रस। जैसे जिसमें माता पिता का प्रेम दिखाया गया हो तो उसे हम वात्सल्य रस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत सारी कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, कविताओं के बारे में पढ़ते हैं, कहानी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें माँ बेटे के प्रेम के बारे में बताया गया है। और ये सूरदास जी ने जितनी भी कविता लिखी है वो वात्सल्य रस में है। उसमें क्या बताया? कृष्ण और यशोदा और देवकी के प्रेम को दर्शाया गया है। तो इस तरह के यदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कहानी नाटक है, और मूवीज़ में हो गई, पिक्चरों में यदि पिता पुत्र माता पुत्र, यदि इनके प्रेम को दर्शाया गया है तो इसे हम वात्सल्य रस कहेंगे। तो इस तरह से हमें तो 9 रसों की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, है ना। मेन तो 9 रस है, किंतु एक और रस को ऐड किया गया है जो वात्सल्य रस है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा रसों के प्रकार, किस तरह के रस है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।